हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष। मैं आपका होस्ट घोस्ट और दोस्त आप सभी का मेरे चैनल मेडी फिटनेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आपको पता है, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया था कि फिरोज शाह तुगलक के उस महल में लेके जाऊंगा जिस महल में जो है रहस्यमयी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनका मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। उस चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ पहले क्या हुआ था। आप मेरे पीछे देख ही सकते हो, जैसे कि बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वो क्यों खंडर हो गई, उसका कारण क्या था। तो चलिए दोस्तों मेरे साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, फिरोज शाह तुगलक ने ये महल जो है उनकी मस्तानी, मोहब्बत, प्यार की दीवानी गुजरी के लिए बनवाया था, इसीलिए इसको गुजरी महल कहा जाता था। मगर ये एक ऐसा पैलेस है जिसके अंदर जो है किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं थी। यहाँ पे सिर्फ सैनिक रहा करते थे। और ये खंडर क्यों हो गया, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आज आप सबके सामने शेयर करना चाहता हूँ। पहले आप यहाँ की जर्जर हालत को देखिए। यहाँ देखिए कितनी पुरानी वास्तुकला का जो है एक उदाहरण दे रखा है। जिस टाइम पे जो है कुछ नहीं होता था, कारीगर इतने सक्षम नहीं थे, उनके पास इतने इक्विपमेंट नहीं थे, फिर भी जो है उन्होंने इतनी अच्छी बिल्डिंग का निर्माण करके दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ये ऊपर की नज़रें दिखा रहा हूँ आपको कि पहले के ज़माने में इतनी अच्छी बिल्डिंग बनाना कितना मुश्किल हुआ करता था, कैसे कारीगर इतना अच्छा काम करके दिया करते थे, और क्यों ये जर्जर हो गई। ऐसा क्या है इस बिल्डिंग में जिसके कारण जो है इसको सरकार नहीं संभाल रही, इसके पीछे क्या कारण है, वो सारी जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। तो आप बिल्डिंग की ओर देखते रहे कितनी अच्छी वास्तुकला का उदाहरण है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये पहले चिमनी हुआ करती थी दोस्तों, मगर आज के टाइम में जो है यहाँ पे इसका कोई ध्यान नहीं रखता, इसलिए जो है ये जर्जर हो गई। नहीं तो इसका सीधा संबंध ऊपर है, जो धुआं वगैरह होगा वो बाहर ही चला जाएगा। यहाँ पे राजा महाराजा बैठ के जो है सिकाई वगैरह किया करते थे। अपनी साइड की सोचते होंगे, वो अंग्रेजों ने आविष्कार किया इसका, उनको नहीं पता बहुत खानदानी काम है यहाँ इंडिया यहाँ में। तो दोस्तों, इसके जर्जर होने के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले आप इसको देख लीजिए एक बार, क्या महल का नजारा था। ये दोस्तों वो जगह है जहां पे सैनिक जो है आराम किया करते थे, या फिर आप ये कह सकते हैं निगरानी किया करते थे। जिस टाइम पे ये बिल्डिंग हुआ करती थी दोस्तों, उस टाइम पे ये जो पूरा महल का नज़ारा था जहाँ से हम आए हैं, वो मेन गेट था। ये सारा जो है किले के अंदर आता था। तो मैं थोड़ी सी इसकी कहानी आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। ये जो फिरोज शाह तुगलक जी यहाँ पे आए थे 1351 के अंदर आए थे, और उन्होंने जो है यहाँ पे एक भेड़ बकरी जो चराती है जिसको गुजरी बोला करते थे उस टाइम में, वो थी यहाँ पे। तो उसको देख के जो है हमारे फिरोज शाह तुगलक जी जो है उस पर अपना दिल दे बैठे उसको, और उसी के प्यार में वो है जो डेली यहाँ आने लगे। मगर उसके बाद जैसा कि आपको पता है, उनको उससे प्यार हो गया। उन्होंने जो है उनसे बोला कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो ना हाँ के चक्कर में राजा, वही बात है, राजा होगा तो राजा की बात माननी ही पड़ेगी। तो इन दोनों की शादी हो जाती है, और इसी शादी के बाद जो है हिसार, जो अरबी नाम है, हिसार का अर्थ है किला, और किले का मतलब फिरोज शाह किला, इसलिए इसको फिरोजा ए किला भी कहा जाता है। और यही कारण है कि हिसार फिरोजा के वो जगह है जहाँ फिरोज शाह के बाद किसी और राजा का शासनकाल नहीं चला, क्योंकि उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो फिरोज शाह किला बनाने के बाद जो है इस जगह का निर्माण किया गया था। यहाँ पे ये भवन था जो जर्जर हो गया। एक्चुअली क्या था कि गुजरी जो थी उसको जो है वरदान था देवी माँ का कि वो जो है कैसे रहेगी। वो सुबह नित्य पूजा पाठ किया करती थी। मगर जो फिरोज शाह तुगलक थे, तुगलक वंश के संस्थापक थे, वो जो है मांस मदिरा का सेवन करने लगे थे यहाँ आने के बाद। और मांस मदिरा का सेवन करने के बाद जो हमारे गुजरी थी, वो माँ काली की बहुत बड़ी भगत थी और इन चीज़ों का परहेज किया करती थी।
मांस मदिरा उनको खाना हो तो क्या वो देख भी नहीं सकती थी ऐसी चीज़ें। मगर जब तक उनको नहीं पता था तब तक तो ठीक था। उनको पता चलने के बाद जो है उन्होंने उनके मुंह से निकल गया कि जब तक मैं हूं तब तक तो ठीक है, मगर बाद में इस महल में कोई नहीं आ सकेगा। ये महल जो है जर्जर हो जाएगा, इसको संभालने का कारण नहीं रहेगा, कोई भी इस महल को नहीं देख पाएगा। ये इतना खंडर हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं सकते। इसके बाद जो भी राजा महाराजा ने हिसार के ऊपर आक्रमण करने की या फिर यहाँ पे विजय करने की कोशिश की तो वहाँ वो मर जाता था, उसको सजा हो जाती थी। तो इसी कारण जो है ये मौत का किला भी कहा जाता है। शाम को यहाँ कोई नहीं आता, दिन में जो है यहाँ पे वैसे ही कुछ देखने वाले आते रहते हैं। अंदर की वास्तुकला का मैं एक अजूबा उदाहरण पेश करूंगा। मैं अंदर आपको दिखाता हूँ कैसे क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, क्या बिल्डिंग है, क्या नज़ारे हैं। अभी तो बहुत जर्जर हो चुकी है, जैसा कि आपको पता है 1351 की बनाई हुई बिल्डिंग आज के टाइम में भी इतनी मजबूती से खड़ी है, तो उस टाइम पे कितना काम किया गया होगा इस बिल्डिंग के ऊपर। चलिए दोस्तों, आगे की और चीजें दिखाऊंगा। जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैंने आपको किले का दिखाया था व्यू, वो दिखाता हूं मैं, वो आप कहां से दिखेगा। आइए दोस्तों, ये है दोस्तों जहां से हमने शूट किया था, और मैंने बताया था वहां खड़े होके कि ये है फिरोज शाह का महल और ये है तहखाने जेलें जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी। तो यही है, वो सामने जो नज़र आ रही है, वो सामने जो आपको नज़र आ रही है वो है लाट की मस्जिद। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको कुछ कुछ नज़र आ रहा होगा। हम उसी जगह पे आ चुके हैं जिस जगह से हमने शूट किया था। अब लेके चलते आपके आगे, करते मत करते, चल नीचे का शूट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं। पिक्चर है, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे मिलता है बिल्डिंग टूटने के बाद जर्जर हालत में क्या कारीगरी की गई थी, क्या मुआयना है इस बिल्डिंग का। एक बार कैमरामैन से कहूँगा ऊपर का नज़ारा दिखाएं, देखते ही बनते ये नज़ारे। क्या कहानी है इस बिल्डिंग की। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको कैमरामैन से बोलता हूँ कि एक बार ऊपर का नज़ारा कारीगरी दिखाई जाए कि कितनी अच्छी कारीगरी थी उस टाइम पे। फिरोज शाह तुगलक के बाद, फिरोज शाह तुगलक ने जैसे ही इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, उसके बाद जो है गुजरी के शराब की वजह से इस बिल्डिंग में ना कोई आ सकता ना कोई आएगा। हम अपने रिस्क पर इस बिल्डिंग में आए हैं क्योंकि आपको हमको शूट करना था, आपको दिखाना था हमें। हम अपने रिस्क पे आए हैं दोस्तों। यहाँ आपको कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी, ना कोई गार्ड मिलेगा, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। ये ऐसी बिल्डिंग है दोस्तों। मगर इस बिल्डिंग का जो रहस्य है, रात को शाम के 6 बजे के बाद, दिन ढलने के बाद इस बिल्डिंग में अगर कोई आया है तो फिर वो वापिस नहीं गया दोस्तों, वो यहीं दफन हो गया। किसी को नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे बहुतों का जो है अंत हो चुका है। इस बहुत व्लॉग्स आए जिन्होंने बोला कि मैं शाम को जो है आपको शूट करूंगा, लाइव लोकेशन के दौरान जो है दोस्तों यहाँ से जो है गायब हो गए, पता नहीं चला जिनका, और पुलिस सिक्योरिटी भी नहीं देती यहाँ पे। और
जैसा कि आपको पता है हम दिन में इसीलिए शूट पे आए हैं क्योंकि हम आपको इस बिल्डिंग की जो है खासियत बता सकें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजों ने जो है यहाँ पे इस बिल्डिंग को अपना आशियाना बनाया, यहाँ पे कार्यालय स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने इस बिल्डिंग को ठीक करवाया, मगर ठीक जैसा कि मैंने आपको बताया 5 बजे के बाद इसमें इस कार्यालय के अंदर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं रुकते थे। इस बिल्डिंग के अंदर कोई ऑफिस ऐसे बंद हो जाता था जैसे कुछ हो ही ना। अगर शाम को यहाँ कोई रुकता था तो उसके साथ अनहोनी घटना होने लगती थी, जैसे कोई पत्थर आके गिर गया, पेजे इधर उधर फेंकने लगे, हवाएं चलने लगी, ऐसी ऐसी घटना यहाँ होती है। तो कैमरामैन से कहूंगा कि एक बारीकी की नजर से अगर हम देखें तो सोच के देखिए, अगर इसके अंदर कोई खड़ा होता है तो ये इतनी छोटी जगह है, यहाँ कौन क्यों खड़ा होगा, क्या कारण है यहाँ खड़ा होने का। अगर पीछे से इस बिल्डिंग का मुआयना किया जाए, इसको एक बार देखा जाए तो ये चीज है क्या दोस्तों, हमें खुद समझ नहीं आएगी ये चीज है क्या। इतनी छोटी जगह में ऐसा क्या हो सकता है जो ये बनवाई गई थी। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये क्यों बनवाई गई थी, किस कारण से बनवाई गई थी। ये बिल्डिंग दोस्तों ऐसी है कि यहाँ पे जो है अलमीरा के टाइप्स का है ये। यहाँ सैनिक खड़े हुआ करते थे, आगे अलमारी हुआ करती थी, पीछे सैनिक खड़े हुआ करते थे। 8 घंटे ड्यूटी देना यहाँ पे मतलब कार्य करना कितना मुश्किल हो जाया करता था। मगर दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, ऊपर इसके खाली जो जगह दे रखी थी वहां ऐसी चीजें थी, पानी की टपके पड़ती रहती थी ऊपर से, जिससे यहाँ खड़े सैनिक को गर्मी ना लगे और वो सारी चीजों की जानकारी रख सके। फिरोज शाह तुगलक ने अपने महल में गुप्तचर छोड़ रखे थे। खुद के महल में गुप्तचर छोड़ना कितनी बड़ी बात होती है। यहाँ अगर कोई शाम को रुकना चाहे तो वो रुक नहीं सकता। क्या पता आपको खून नजर आ जाए, कहीं गिरा हुआ खून दिख जाए। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको वहां की लोकेशन में दिखाया था, जो चीज मैंने यहाँ लोकेशन में दिखाई थी वही दोस्तों इस साइड देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम वही जगह, उतना ही स्पेस, एक अलमीरा के वही बिल्कुल सेम कॉपी चीजें हैं दोस्तों। अगर मैं अपना हाथ ऊपर करूं तो मेरा हाथ ऊपर चला जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। इतनी जगह में दोस्तों क्या हो सकता है। यहाँ अलमारी लगाई जाती थी, पीछे पता नहीं होता था कि कौन सैनिक है कौन नहीं। उनको निकालने के लिए ड्यूटी के दौरान जब सैनिक चेंज होते थे, उन्हीं को गुप्तचरों को ही पता था कि हम यहाँ हैं और कोई यहाँ नहीं है। यहाँ की कलाकृतियां सेम बनाई गई है दोस्तों। अगर मैं कैमरामैन को कहूं तो आप सामने से देख लीजिए, सारी कलाकृतियां सेम है। जहां तक आपकी निगाहें जा रही है सारी कलाकृतियां सेम है। इसकी वजह से ये समझ नहीं आता था कि इसके पीछे भी कोई हो सकता है। अगर कुछ निकालना है तो कबड़ है, ये कपड़े रख रखे हैं या फिर कोई भी जरूरी दस्तावेज है वो रखते थे। खोलो, सामान निकालो, किसी को नहीं पता होता था कि इसके पीछे भी कोई हो सकता है। मगर ये जो है राजा के द्वारा छोड़े गए गुप्तचर होते थे दोस्तों। जैसा कि मैंने महल के ऊपर से दिखाया था, अब आप यहाँ से देखिए, इतनी ऊपर जो है ये कलाकारी करनी कितनी मुश्किल होती है। कौन कर सकता है ऐसी कलाकारियां? तो वही कर सकते हैं जो कारीगर इन चीजों में मशहूर होते हैं, जिनको इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, वही इन चीजों की कारीगरी कर सकते हैं दोस्तों। ये देख लेते हैं, इतनी जगह दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया कि फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है इसमें कोई शासन नहीं कर पाया। इसका कारण यही था कि जब रानी गुजरी की हत्या हो गई थी या फिर उनका देहांत हो गया था, उसके बाद जो है दोस्तों इस बिल्डिंग के अंदर किसी का शासन नहीं हुआ। तो वो माँ के दरबार में जो है दोस्तों चिराग जलाया करती थी, क्योंकि लाइटें वगैरह नहीं हुआ करती थी। और ना ही दोस्तों आप देख सकते हैं इस पूरी बिल्डिंग के अंदर आपको कहीं भी कोई फिटिंग की लाइन नहीं नजर आएगी। ऐसा क्या कारण था कि 2024 में भी जो है यहाँ पे इस बिल्डिंग को ठीक नहीं करवाया जा रहा, या फिर यहाँ पे अंग्रेजों के टाइम में जो है यहाँ पे लाइट की सुविधा होनी थी वो लाइट की सुविधा नहीं हुई, और 2024 आ चुका है इस बिल्डिंग का कोई मुआयना नहीं हुआ। इसका कारण यही था कि दोस्तों यहाँ पे लाइटें जल नहीं सकती। लाइट लगाना मतलब मौत को दावत देने जैसा था दोस्तों। मौत को दावत कोई नहीं देना चाहता दोस्तों आज के दिन।
यहाँ पे जो है अंग्रेजी अधिकारी भी जब रहते थे, अगर उनको अंधेरा महसूस होता था तो वो चिराग का यूज किया करते थे दोस्तों। जो हम दिया यूज करते हैं दोस्तों, वो दिए का यूज किया जाता था दोस्तों। अगर जिनको ये पता चल जाता कि यहाँ पे लाइट और किसी चीज की है तो वो उन पर दिन में भी हमला कर सकता था। इसलिए दोस्तों अगर कोई अधिकारी यूज भी करता था तो वो दिए का यूज करता था, चिराग का यूज किया करता था। माता की पूजा हमेशा अंग्रेज भी इस टाइम में किया करते थे। उसका यही कारण था कि यहाँ पे जो है ये श्रापित बिल्डिंग हो चुकी थी, और श्रापित होने की वजह से आज भी इस बिल्डिंग को जो है कोई नहीं सुधार सकता। आइए दोस्तों मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपको ऐसी जगह दिखाने जा रहा हूँ जो इतिहास में आपको नहीं दिखाई होगी। ये वो जगह है, ऐसा बोलते आज के टाइम में इस जगह पर दोस्तों कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि ये जो गुफा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस गुफा में दोस्तों ये गुफा दिल्ली तक जाती है। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये गुफा दिल्ली तक जाती है, मगर नीचे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता ये कहानी अभी भी अधूरी है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार बाहर से ही गुफा का मुआयना करा दीजिए। अंदर जाने का कोई रिस्क नहीं ले सकता। यहाँ से दोस्तों जैसे ही आप जाओगे अंदर की तरफ जाना पड़ेगा, और अंदर की तरफ जाके ये गुफा कहाँ जाएगी वो कहा नहीं जा सकता किसी भी द्वारे पर। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ से सब बंद है। ये वो रास्ता था दोस्तों जो दिल्ली तक जाता था, मगर किस कारण से दिल्ली तक जाता था वो कोई नहीं पता। अगर यहाँ पे कोई समस्या आती थी तो ये गुप्त रास्ता था जो दिल्ली तक जाता था। दिल्ली के सुल्तान हुआ करते थे फिरोज शाह तुगलक, ना तो उनके वंशज का कभी यहाँ राज हुआ, उनके अलावा यहाँ कोई राज नहीं कर पाया दोस्तों। आइए दोस्तों अंदर भी कुछ कलाकृतियाँ दिखाते हैं। ये दोस्त देखिए, किसी टाइम में राजा का यहाँ पे राज हुआ करता था, तो ये वहाँ शयन कक्ष हुआ करता था, सोने का, यहाँ सोया जाता था। सोच के देखे दोस्तों, आज जो पत्थर जो हमें पहाड़ों में नजर आते थे वो पत्थर ऊपर लगा रखे हैं, तो अब तक कैसे टिके हुए हैं। 1351 के बाद आज जो 2024 चल रहा है, ये 300-400 साल का जो गैप है, 800 साल का, ये कैसे कवर होगा दोस्तों। फिर भी ये बिल्डिंग आज भी ऐसे की ऐसे खड़ी है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण यही है कि उस टाइम के कारीगर जो है अपने काम में बहुत सक्षम हुआ करते थे। आज के टाइम में जो है मोबाइल का इतना यूज हो चुका है दोस्तों कि हमको ये नहीं पता चलता, हमारा जो है माइंड वो वॉश हो जाता है और किसी चीज में दिमाग ही नहीं चल पाता। पहले का खान पान अलग हुआ करता था, पहले की एक्सरसाइज हुआ करती थी, बच्चे खेलते थे कूदते थे, उसी में एक्सरसाइज हो जाया करती थी दोस्तों। मगर आज के टाइम में बच्चे जो है मोबाइल से बाहर ही नहीं निकलते। मैं यही कारण है कि इन बिल्डिंगों का आपको मुआयना करवाता हूं, ताकि आपको पता चल सके कि आज के मॉडर्न जमाने के अंदर भी इतनी अच्छी कलाकृतियां नहीं की जा सकती जितनी जो है पहले के टाइम में की जा चुकी। और हम बोलते हैं कि मॉडर्न टाइम अच्छा है। मॉडर्न टाइम दोस्तों हमारे लिए अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। ये हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए, मोबाइल से दूर रखना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, आप सोचिए चक्कर क्या है। यहाँ जो है राजा महाराजा जो है पहले गणना किया करते थे, बैठ के मंत्रणा किया करते थे, भोजन कक्ष कहलाया जाता था। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हवा पास हुआ करती थी, ठंडी हवा आया करती थी यहाँ से, यहाँ सुकून महसूस हुआ करता था। ये दोस्तों ये वो जगह है जो नीचे का अंडरग्राउंड है। यहाँ से पहले इसके नीचे भी बहुत कुछ हुआ करता था जो दिल्ली के रास्ते में मिलता होगा, हमें पता नहीं, मगर सरकार ने जो है ये बंद करवा रखा है। इसका यही कारण है कि यहाँ कोई ना आए, ना रात को ना दिन को। हम सिर्फ आपके रिस्क के लिए, आपके कहने पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। जैसा कि आपने कहा था कि फिरोज शाह के महल के ऊपर वीडियो बनाई जाए, तो हम वही बनाने के लिए आपके साथ। चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, क्या कलाकृतियों का मुआयना कर रखा है पहले के टाइम में। आप देखेंगे दोस्तों कि हर जगह से महल के बाहर निकलने का रास्ता जरूर हुआ करता था दोस्तों। अगर कोई महल में आ जाए तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि हम कहाँ आ चुके हैं, क्योंकि सब चीजें एक जैसी ही नजर आती हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ
हम समझ ही नहीं सकते दोस्तों। ये देखे दोस्तों, सीढ़ियां हैं दोस्तों, मगर ये नहीं पता ये जाएंगी कहाँ। आगे बंद भी नजर आ रहा है, मगर टर्न भी है, जो दिख रहा है कि उस साइड कोई है, कि सीढ़ियां हैं, मगर ये नहीं पता ये जाएंगी कहाँ। चलिए दोस्तों, अब यहीं से निकलना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। आपके रिस्क के लिए जो है हम यहाँ से निकलने को तैयार हैं। कैमरामैन से कहूँगा बड़ा ध्यान से आए। रास्ता सिर्फ आपके लिए जो है ये वीडियो बना रहे हैं हम। फिरोज शाह की वास्तुकला का एक अनोखा उदाहरण। हम इतना घूम चुके हैं दोस्तों कि हम भूल चुके हैं कि हम आखिरकार आए कहाँ से थे। निकलने का कोई ना कोई रास्ता देख रहे हैं। अब तो यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, क्या कहेंगे आप इन चीजों के बारे में। ये वो, मैं बाहर ही खड़ा हूं क्योंकि साइड में खड़ा हूं, क्योंकि ये एक तरीके से गुजरी महल, जो गुजरी जी थी, उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। ये कारण यही है कि वहाँ जो है माँ काली की पूजा किया करती थी, तो यही वो स्थान है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों यहाँ कोई आता नहीं है, इस बिल्डिंग में, इस प्लेस में कोई यहाँ आना पसंद नहीं करता, क्योंकि क्या पता माता का आशीर्वाद मिले या श्राप, जो भी मिलेगा भयानक या फिर बहुत ही खुशनुमा होगा। आप देख सकते हैं मेरे फेस पे कितना पसीना आ चुका है। वो यही कारण है कि यहाँ पे पसीने, गर्मी ही इतनी है कुछ तो। और ये ऊपर की कलाकृति अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो दोस्तों देखने लायक ही बनती है। जैसा आपको पता है ये मंदिर बनवाया गया था, इसके बाद गुजरी जी अगर एक बार पूजा करने बैठ जाती तो ये नहीं पता था वो एक दिन बाद उठेंगी या फिर 3 दिन बाद। वो लगातार माँ काली की पूजा किया करती थी, अंतर ध्यान हो जाया करती थी दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे बिजली का निर्माण करवाने के लिए कोई भी सल्तनत हो, कोई भी राज करने वाला हो, वो एक बार कोशिश जरूर करेगा। तो जब अंग्रेजों का टाइम आया 1857 की क्रांति के बाद भी अंग्रेजों ने जो है लाइटें लगवाने की कोशिश की थी दोस्तों, तो लाइटें नहीं लग पाई दोस्तों। अपने आप शॉर्ट सर्किट हो जाना, जैसा कि हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं, लाइन का जल जाना, पंखे ना चलना, ऊपर से पंखे गिर जाना, होल्डर जो लाइटें हैं वो फूक जाना, इतनी बार लाइटें फूक जाना कि किसी की हिम्मत में ना हो। जो 4 मंदिरों का निर्माण जैसा मैंने बताया, इस साइड देखिए, यहाँ भी किसी देवी देवता का पूजन हुआ करता था। इस साइड देखिए, किसी देवी देवता का पूजन हुआ करता था, मगर आज के टाइम में यहाँ जो है नशेड़ी आते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, जो मैं आज के टाइम में लोगों को कहना चाहूँगा बहुत ही गलत चीज़ है, हमारे शरीर को नुकसान ही पहुँचाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये सारा जो है मंदिरों का मुआयना हुआ करता था, मगर फिर भी सरकार ने इस चीज़ की ओर ध्यान नहीं दिया। इसका एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि ये बिल्डिंग जो है श्रापित हो चुकी है, ये महल श्रापित हो चुका है। पुरातात्विक जो सर्वेक्षण वाले हैं उन्होंने स्पेशल कह दिया है दोस्तों कि इस बिल्डिंग के अंदर हम जो है कुछ भी नहीं निकालेंगे, कोई खोज नहीं करेंगे, यहाँ सब कुछ खतरे से बाहर है, हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम यहाँ आखिरकार आ ही नहीं सकते। यहाँ कहीं चित्र बने हैं कुछ अलग अलग, लोग जो है यहाँ पे आते हैं, कुछ भी नहीं जाते हैं, जिसका कोई कारण नहीं है। ये देखिए दोस्तों, अगर दोस्तों मैं इस बिल्डिंग में ना बोलूं तो आप शांति देखिए दोस्तों कितनी है। और जैसा कि आपको पता है, चाहे कहीं भी बैठ जाओ इस बिल्डिंग में दोस्तों, हवा हर जगह से आती थी दोस्तों। ये तो अंग्रेजों के टाइम पे जब दरवाजे वगैरह लगाने शुरू किए थे तो उन्होंने दरवाजे लगाए थे, मगर शाम का टाइम होता दोस्तों सब तहस नहस हो जाता, कुछ नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ गुजरी की मेहरबानी से, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था इस बिल्डिंग में मांस मदिरा का सेवन करने वाले जो लोग थे कोई भी नहीं बचा। फिरोज शाह तुगलक कहाँ गए, क्या हुआ, कोई नहीं जानता। माँ गुजरी ही कहूँगा, नहीं पता क्या हुआ, क्या कारण है। पहले दोस्तों कोई जात पात नहीं हुआ करती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई सब मिलके रहा करते थे दोस्तों।
बस अब मैं आपको छोटी सी वास्तुकला की दिखा देता हूँ। उसके बाद दोस्तों हम निकलते हैं यहाँ से। ये देखिए दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के बारे में? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये गुजरी महल जो है तय खानों के साथ संरक्षित किया जा चुका है। तो जो जेल तय खाने हैं दोस्तों, वो तो लोग संभाल रहे हैं, मगर इस जगह को नहीं संभाला जा रहा। इसका क्या कारण है दोस्तों? क्या कह सकते हैं हम इसके बारे में? दोस्तों जगह ऐसी है यहाँ पे कि पेड़ पौधे सब क्षतिग्रस्त होने वाली चीजें हैं, मगर सिर्फ आप लोगों के लिए जो है हम यहाँ आए हैं। दोस्तों ये जो जगह दिख रही है आपको, पहले ये जगह हुआ करती थी दोस्तों। ये देखो आज भी कंक्रीट का बना हुआ है। ये कारण क्या था? ये महल अटैच था, तय खानों से अटैच हुआ करता था दोस्तों। यहाँ पे जो दोस्तों हमें रास्ता ही नहीं समझ आ रहा कि हम जाए किस साइड। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार मैं रास्ता सर्च कर लेता हूँ, तब थोड़ा सा पीछे आए, क्योंकि दोस्तों रास्ते का ही नहीं पता चल रहा। अब आपके पास आए हुए कहाँ हैं? चल रहे हैं तो एक मिनट रुका, रेडी। सीढ़ियाँ दोस्तों देख लीजिए, ये सीढ़ियाँ भी जो है ऊपर की है। ऊपर महल के भी सारी चीज़ें हैं, महल के अंदर ही आने वाली चीज़ें हैं दोस्तों। मैं अब आपको वो चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ जो लाट की मस्जिद के साथ अटैच है दोस्तों। जहाँ लाट की मस्जिद है मैं वहीं लेके जा रहा हूँ आपको, मगर अब जो है ये बिल्डिंग अलग हो चुकी है, तो वो लाट की मस्जिद वाला दरवाज़ा जो है बंद मिलेगा। ये देखिए दोस्तों, अंदर होने के बावजूद मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार जूम इन करके वो गेट और वो पीछे लाट की मस्जिद है उसकी तरफ जूम किया जाए, ताकि दर्शकों को पता चले कि पीछे आखिरकार है क्या। ये गेट है दोस्तों, ये इस बिल्डिंग का ही गेट है। अब तो ये कबाड़ खाना हो चुका है, हमको दिखाई नहीं देगा, नजर भी नहीं आएगा। दोस्तों ये वीडियो है सत्य घटना पर आधारित है, और जैसा कि मैंने आप सबको बता दिया कि ये महल, ये तहखाने एक ही बिल्डिंग में अटैच हुआ करते थे। तो दोस्तों आज की वीडियो रखते हैं यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो आप जहाँ कहोगे वही बनेगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं और मेरे साथ कैमरामैन योगेश ब्लॉग आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।